प्रिय श्रोताओं, संकष्टी चतुर्थी के व्रत की शुरुआत केवल स्नान से नहीं बल्कि आत्म जागृति से होती है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व सुबह 4 से 6 बजे के समय को देवताओं का समय माना गया है। इस समय प्रकृति शांत होती है और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस पावन समय में उठकर जब आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, तो आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। यह समय केवल जगने का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का है कि हम अपने जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए मानसिक रूप से कितने तैयार। शुद्धिकरण के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण चरण है कलश स्थापना। एक तांबे के लोटे को केवल जल का पात्र न समझे, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें डाला गया गंगा जल पवित्रता का सिक्का, लक्ष्मी यानी समृद्धि का, और दुर्वा अमरता का संचार करती है। जब आप इस कलश पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो आप साक्षात विघ्नहर्ता को अपने घर में हृदय में आमंत्रित करते हैं। कलश की स्थापना आपके संकल्प की दृढ़ता को दर्शाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धि के देवता गणेश जी को मामूली से दिखने वाली दुर्वा इतनी प्रिय क्यों है? इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। दुर्वा की खासियत है कि यह कभी सूखती नहीं है। अगर सूख भी जाए तो पानी की एक बूंद मिलते ही फिर से हरी हो जाती है। गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाने का अर्थ है कि हे प्रभु, हमारा सौभाग्य, हमारी सुख समृद्धि और हमारा वंश इस दुर्वा की तरह हमेशा हरा भरा रहे। जैसे दुर्वा अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखती है, वैसे ही हमारे संस्कार भी हमारे जड़ों से जुड़े रहे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक रात में चंद्रमा को अर्घ्य न दिया जाए। लेकिन क्या यह केवल एक परंपरा है? नहीं, इसके पीछे एक महान आध्यात्मिक विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और श्री गणेश बुद्धि की अधिष्ठता है। जब तक भक्त रात को शीतलता में चंद्रमा को जल अर्पित करता है, तो वह अपने चंचल मन को गणेश जी की स्थिर बुद्धि के साथ जोड़ता है। मन और बुद्धि का यही मिलन मनुष्य को सिद्ध बनाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देना से मानसिक तनाव का नाश होता है और जीवन में वैचारिक स्पष्टता आती है। ओम श्री गणेशाय नमः। संसार के समस्त दुखों को हरने वाले, बुद्धि के प्रदाता और माता पार्वती के लाडले पुत्र भगवान श्री गणेश की महिमा अनंत है। सनातन धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही है वह तिथि जो संकटों का नाश करे। फागुन मास की इस चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण या वह जिसका दूसरा जन्म हुआ था, और गणेश जी का यह रूप ज्ञान और संस्कार का प्रतीक है। कथा का प्रारंभ होता है पांडव और श्री कृष्ण संवाद। इस कथा का सबसे सुंदर वर्णन भविष्य पुराण और महाभारत के प्रसंगों में मिलता है। जब पांडव वनवास काल में दर दर भटक रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल थे। उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, मनुष्य के जीवन में जब विपत्तियां का पहाड़ टूट पड़े, जब आपनों का साथ छूट जाए और चारों ओर अंधकार हो, तब उसे किस शक्ति की शरण लेनी चाहिए? कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे खोया हुआ राज्य और सुख पुनः प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कुंती पुत्र, यही प्रश्न सतयुग में कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय से पूछा, और यही प्रश्न राजा नल ने अपनी विपत्ति के समय पूछा था। इसका एकमात्र समाधान है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। प्राचीन काल में राजा नल और रानी दमयंती का सुखी संसार था। वे धर्मपरायण और प्रजा वत्सल थे, लेकिन प्रारब्ध के कारण उनके जीवन में शनि की साढ़े और कलयुग का प्रभाव आया। राजा नल जुए में अपना सब कुछ हार गए। उन्हें वन वन भटकना पड़ा। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि राजा और रानी को अलग अलग होना पड़ा। रानी दमयंती एक वन में अकेली रह गई थी।
एक दिन उनकी भेंट महान महर्षि सरभंग से हुई। रानी रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने कहा, पुत्री, घबराओ मत। मनुष्य का बुरा समय उसके कर्मों का फल होता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति उस फल की तीव्रता को कम कर सकती है। तुम फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। इस दिन गणेश जी के द्विज प्रिय रूप का पूजा होती है, जिनके चार मस्तक और चार भुजाएं हैं। वे ज्ञान के सागर हैं। दमयंती ने पूछा, ऋषिवर, इस व्रत की विधि और इसका फल क्या है? महर्षि ने विस्तार से बताया कि कैसे इस व्रत को करने से पूर्व में भी कई राजाओं ने अपना खोया वैभव पाया था। दमयंती ने कठिन तपस्या के समान इस व्रत को किया। उन्होंने निराहार रहकर गणेश जी का ध्यान किया। रात में जब चंद्रमा उदय हुआ तो उन्होंने नम आंखों से अर्घ दिया और प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को सद्बुद्धि दे और हमारे कष्टों का अंत करे। व्रत के प्रभाव से राजा नल के मन का अंधकार मिट गया। उन्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ और परिवार का मिलन हुआ। गणेश जी का द्विज प्रिय स्वरूप। इस व्रत कथा में द्विज प्रिय शब्द का गहरा अर्थ है। गणेश जी के इस स्वरूप में वे शास्त्रों का धारण करते हैं। यह स्वरूप बताया है कि संकट केवल शारीरिक नहीं होते, मानसिक अज्ञान भी एक संकट है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो वे हमारी बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो मनुष्य सही निर्णय लेता है और संकट स्वतः ही कटने लगते हैं। व्रत की पौराणिक महिमा और विभिन्न प्रसंग शास्त्रों में वर्णित है कि स्वयं महादेव ने त्रिपुरासुर का वध करने से पूर्व इस चतुर्थी का व्रत किया था। माता पार्वती ने जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी, तब उन्होंने भी गणेश जी का ध्यान किया था। यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने भी सृष्टि के कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का उत्तम माना है। तो भक्तों, इस विधि और भाव के साथ जब आप द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे तो विश्वास मानिए, कोई ऐसा संकट नहीं है जिसका समाधान न मिले। चंद्रमा को अर्घ देकर, गणेश जी के चरणों में माथा टेककर, सात्विक प्रसाद से अपना व्रत खोले। अगले दिन ब्राह्मण को दान दे और अन्न ग्रहण करे।